हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं हम अपने यूनिट नंबर 10 अभी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। मेरी रिक्वेस्ट है इस लेक्चर पे आने से पहले पिछले जो लेक्चर हो चुके हैं उनको भी सीक्वेंस में ज़रूर देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ें, तभी आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च। ठीक है, पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि लिटरेरी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मकसद क्या हैं। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जब लिटरेरी रिसर्च की बात आती है तो इस पे हमारे सामने कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं, मतलब कौन डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या क्या प्रकार रहते हैं। तो आइए इन्हें देखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं आपको इसमें टाइप्स बताऊं तो बेसिकली ये टाइप्स हमारे सामने इस पे मौजूद हैं, आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये टाइप्स दोस्तों हमारे सामने इसमें मौजूद हैं। एक मिनट, ठीक है। तो आइए दोस्तों इन्हें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है उसका नाम है बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। क्या है दोस्तों? बिब्लियोग्राफी एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। दूसरा है बायोग्राफिकल, ओके। तीसरा है थ्योरेटिकल, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटरप्रेटिव, ओके। तो जब कभी दोस्तों आप लिटरेरी रिसर्च करते हो, लिटरेचर को लेकर आप चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ते हो, तो आपको ये 4 प्रकार के पर्सपेक्टिव मिलते हैं: बिब्लियोग्राफी या टेक्सचुअल, बायोग्राफिकल, थ्योरेटिकल एंड इंटरप्रेटिव। अब आइए बारी बारी से ये जो टाइप्स हैं इन्हें समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लेंगे बिब्लियोग्राफिकल, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, मैंने पीछे भी आपको बिब्लियो एथिकल जब शब्द समझाया था ना लिटरेरी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के तहत, तो मैंने आपको बताया था। दोस्तों, जब कभी आप कोई रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली एकदम से तो आप रिसर्च नहीं करते हैं। ऑब्वियसली कुछ आपके डिफरेंट बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, कुछ रिसर्च ऑलरेडी चीज़ें हुई होती हैं, आप उससे गो थ्रू करते हो, उसके बाद फाइनली आप जो है अपना जो वर्क कर रहे हो उसे करते हो, ठीक है। सो आपने जो ड्यूटी संभाली है, आप जो रिसर्च करने जा रहे हो, उसको करने से पहले जो लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज आपने फॉलो की है, लिस्ट ऑफ रिटन रिसोर्सेज, जो लिखे हुए रिसोर्सेज हैं, चाहे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सारी जो लिस्ट आप फॉलो करते हो दोस्तों, वो आपकी बिब्लियोग्राफी में आती है। बिब्लियोग्राफी मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल दैट रिटन रिसोर्सेज which you have followed to do your research work। बिब्लियोग्राफी उन सभी लिखित चीज़ों के रिसोर्सेज के लिस्ट है जो आपने अपनी रिसर्च करने के लिए फॉलो की हैं। इसमें बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिव्यू सब आ सकते हैं, ठीक है। और इसी के तहत आ गया एक शब्द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। टेक्सचुअल बना है टेक्स्ट से, तो अगेन जो लिखा गया है, आप लिटरेरी रिसर्च कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ लिखा गया है, टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उसकी आप रिसर्च कर रहे हो। उसको करने से पहले ऑलरेडी कुछ लिखे गए रिसोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी लिस्ट बिब्लियोग्राफी में आ रही है, ठीक है। सो बिब्लियोग्राफी है वो रिसोर्स की लिस्ट बनाना जो आपने रिसर्च करते बार फॉलो की। एंड टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है एक टेक्स्ट का क्रिटिसिज्म देना, जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, जो भी लिटरेचर आप क्रिटिसिज्म के तौर पे बता रहे हो, चाहे कोई नॉवल है, पोइट्री है, ड्रामा है, उसका जो आप जो भी अच्छा बुरा बता रहे हो, डेट इज टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत बात है ना, एकदम जब हम कोई टेक्स्ट का क्रिटिसिज्म देते भी हैं, एकदम कुछ लिखा गया है, कोई टेक्स्ट है, कोई लिटरेचर है, चाहे उसका कोई भी जॉनर हो, उसको एकदम देने से पहले कुछ हम लिस्ट फॉलो करते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है, जिसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है बायोग्राफी, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है दोस्तों बायोग्राफी, ठीक है, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मीन्स अपना, बायोग्राफी मीन्स बताना। तो जब कोई अपने बारे में खुद बता रहा है वो ऑटोबायोग्राफी हो गया, और बायोग्राफी है जब हम किसी और के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपनी जीवनी लिखूं और मेरी जीवनी में खुद लिख रही हूँ, डैट विल बी अ ऑटोबायोग्राफी। प्रीति मंडयाल अपने बारे में बता रही है, डैट विल बी अ ऑटोबायोग्राफी।
पर कल को मैं फेमस होगी, बहुत अच्छी टीचर बन गई, लोगों की बड़ी जिंदगियां बदल गई, और आप में से कोई मेरे बारे में बताए, उसके बारे में सर्च करके लिखे, वो हो गया बायोग्राफी। ठीक है, तो लिखा प्रीति मड्याल के बारे में ही गया है, पर अगर मैंने खुद अपने बारे में लिखा वो ऑटोबायोग्राफी, मेरे बारे में कोई और लिखे तो वो बायोग्राफी। ओके, सो बायोग्राफी इज समथिंग, जब कोई वर्क आपके सामने आ रहा है, आप उसका क्रिटिसिज्म दे रहे हो, आप उसका अच्छा बुरा बता रहे हो, तो आप उसको ऑथर के माइंड और उसके आर्टिस्टिक वे से समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, आई ऑलवेज से जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। यानी कि जो आपके आसपास आप देखोगे ना, जो आप फील करोगे वैसा ही आप लिखोगे। एकदम से तो नहीं कहीं आइडिया आता ना कि मैं इस थीम पे पोएम लिखूं या इस थीम पे नॉवल लिखूं। ऑब्वियसली कुछ क्लिक करता है हमारे दिमाग को, वहां से वो आइडिया आता है, बत्ती जलती है, बोले तो मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए, तो जिंदगी में जो घटित हो जाए, जो हम देख पाए, वो हमारे दिमाग की बत्ती जलाती है, एंड उसी से प्रभावित होकर हम लिखते हैं, है ना। तो जब कभी कोई भी टेक्स्ट आता है आपके सामने, कोई भी लिटरेचर आता है, उसमें बहुत हद तक जो उससे संबंधित राइटर है, जो उसको लिखने वाला है, उसका माइंड, उसका दिमाग कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और जो उसका आर्ट का वे है, उसका जो आर्टिस्टिक वे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कोई माला बनाने वाला है ना, तो माला में कौन से मोती पिरोने हैं, किस कलर के पिरोने हैं, कहाँ पे छोटे रखने हैं, कौन से बड़े, ये माला बनाने वाले पे डिपेंड करेगा ना। वैसे ही कोई भी पोएम आपके सामने है, वो पोएम किस थीम पे होगी, उसमें किस प्रकार के वो शब्द यूज कर रहे हैं, किस प्रकार से रिदम होगी, ये उस राइटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बायोग्राफी मीन्स आप किसी वर्क को, जो जिसका आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो, उससे जुड़े हुए राइटर के आधार पर आप उसे जज कर रहे हो। ठीक है, जो भी वर्क आपके सामने है ना, उससे जो जुड़ा हुआ राइटर है, ऑथर है, उसके वे से आप देख रहे हो। ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में खुद बताना, बायोग्राफी किसी और के बारे में बताना। तो जो भी आप वर्क देख रहे हो, उसका जो भी राइटर है, उसके पर्सपेक्टिव से आप उसे समझने की जब कोशिश करते हो, तो ये भी लिटरेरी रिसर्च होती है। उसके बाद दोस्तों, थर्ड नंबर पे हमारे सामने है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मीन्स थ्योरी ऑफ लिटरेचर। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी लिटरेचर है, कोई भी साहित्य है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी एक थ्योरी होती है। अब आप सोचोगे थ्योरी कैसे, बिल्कुल आसान है। अगर आपने कोई कविता देखी, तो आप क्यों बोलते हो ये कविता है, उसमें आपको कुछ रिदम मिलती है ना, तब आप उसको कविता बोलते हो। अगर आपको कोई नॉवल दिखा, आप क्यों बोलते हो नॉवल है, लंबी सी कहानी मिलेगी, स्टोरी लाइन होंगे, कैरेक्टर होंगे, तो आप बोलते हो नॉवल है। अगर कोई ड्रामा है, तो उसको आप क्यों ड्रामा बोलते हो, स्टेज पे परफॉर्म होगा, उसमें डायलॉग्स होंगे। सो है तो सब लिटरेचर ही है, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा, पर देखो सबके लिखने का तरीका अलग है, सबकी थ्योरी अलग है। पोइट्री है तो रिदम होनी चाहिए, नॉवल है तो लंबी सी स्टोरी लाइन हो, कैरेक्टराइजेशन हो, प्लॉट हो, स्टोरी लाइन होनी चाहिए, ड्रामा है स्टेज पे परफॉर्म हो, उस पर डायलॉग होने चाहिए। तो ये क्या है, कैसे हम इनको बांट पा रहे हैं, ये हर लिटरेचर को लिखने के पीछे उसकी जो बैकग्राउंड है, वो उसकी थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल होता है थ्योरी ऑफ लिटरेचर को समझना। लिटरेचर के तहत जो भी आप लिटरेचर समझ रहे हो, जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हो, चाहे पोइट्री है, नॉवल है, ड्रामा है, उसके बैकग्राउंड में समझने की उसको कोशिश करना। क्योंकि लिटरेचर है चाहे सभी, पर लिटरेचर के अगर पोइट्री है तो उसके लिखने की अलग थ्योरी होगी, ड्रामा है उसके लिखने की अलग थ्योरी होगी, अगर ड्रामा और अगर नॉवल है तो अलग थ्योरी होगी। ठीक है, सो दैट इज थ्योरेटिकल लिटरेचर, जिसमें आप थ्योरी समझते हो लिटरेचर की। उसके बाद दोस्तों लास्ट हमारे सामने है इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव, इंटरप्रेट करना, समझना। तो ये क्या है, इंटरप्रेट एंड एनालाइज अ लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ एन ऑथर। तो इसमें ना जो भी ऑथर है, जो भी राइटर है, उसने जो भी लिखा है ना आपके सामने, आप उसको इंटरप्रेट करने की, आप उसको समझने की और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। तो अभी ऊपर बिब्लियोग्राफी में रिसर्च करने से पहले जो सोर्सेज आपने फॉलो किए, आपने वो देखा। बायोग्राफी में ऑथर का क्या माइंड है, किस मन से ऑथर लिख रहा है, वो देखा। थ्योरेटिकल में जो वर्क है उसकी थ्योरी क्या है, वो देखा। पर इंटरप्रेटिव में डायरेक्ट जो लिखा गया है आपने वो देखा, जो टेक्स्ट आपके सामने है। ठीक है, कि उसमें क्या कहा गया है, उसको एनालाइज करना। तो ये 4 स्टेप होते हैं बिब्लियोग्राफी या टेक्सचुअल में।
वर्क के पीछे के जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं स्टडी करती बार, वो आप ध्यान रखते हैं। बायोग्राफिकल में ऑथर जिसने वर्क लिखा है उसके मन को आप समझते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। थ्योरेटिकल में जो भी वर्क का जॉनर है उसके पीछे की थ्योरी को आप समझते हैं। और इंटरप्रेटिव में डायरेक्ट आप वर्क पे फोकस करते हो जो उस पर लिखा गया है। सो दोस्तों, ये हैं सारी टाइप्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो एक बात मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ दोस्तों, बच्चों की तरह पढ़िए तो बच्चे रहेंगे, और जो डिवाइन समय आप अपनी प्रेपरेशन को देंगे वही आपको डिविनिटी बैक करेगी। ये हम यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जिसमें कंप्लीट ये यूनिट कराई जाएगी। आपको पीडीएफ मिलेगी कंटेंट की, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। एमसीक्यू की पीडीएफ आपको आगे मिलेगी, और भी सारी स्ट्रैटेजी मैं आपसे साथ में शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, हर लेक्चर को एक तो सीक्वेंस में देखना है। अगर कोई एकदम से इस लेक्चर पे आया है तो आई वांट टू मेंशन कि पिछले लेक्चर को भी देखिए, हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, नोट्स बनाना और अच्छे से आगे बढ़ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉकेट पढ़ाई पे आप जो भी समय बिताएं, आप ये जो भी मेहनत करें ज़िंदगी भर आपके काम आए, चाहे मौका कोई भी हो। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। ध्यान रखें, जो पढ़ा रही हूँ वो तो करना ही है, पढ़ाने के साथ साथ जो टिप्स टेक्निक्स मैं आपको दे रही हूँ उस पर पूरा फोकस करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उस पर बड़ी से बड़ी मंजिल बना सकते हो। तो उसमें मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, है ना। पर ध्यान रखना, ताली दो बातों से बजती है, टीचर का बेहतरीन पढ़ाना और बच्चे का बेहतरीन पढ़ना। तो मैं साथ में हूँ, आप भी साथ में आइए। आइए मिलते हैं और इतिहास रचते हैं। और दोस्तों, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ऑल व्हाट अ रिसर्चर शुड हैव। लिटरेरी रिसर्च क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, हम देख चुके हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एक रिसर्चर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।